Hello guys, welcome है आपका BMK spoken class में. My name is Rinki. I am your English trainer. So guys, today I am going to teach you present perfect tense, continuous tense. इसका यूज हम कहाँ, कैसे और कब करते हैं, I am going to tell you. इसका यूज हम जब करते हैं जब कोई काम हमारा शुरू हुआ हो और उसे हम कंटिन्यू करते रहे हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसकी पहचान क्या होती है? करता आ रहा हूँ, करती आ रही हूँ, ता रहा हूँ, ती रहे हैं, या कोई काम हम कर रहे हैं और इसमें समय दिया हो. जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग. अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि मैं 2 बजे से यहाँ खड़ी हूँ, देन तो ये आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. चलिए कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, उनकी मदद से आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ. तो सेंटेंस से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सिंस एंड फॉर. इसमें हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का. सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ठीक है, सिंस मतलब निश्चित समय के लिए यूज होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज होता है. जैसे सिंस मंडे, सोमवार से, 2006 से, सिंस 2006 10 बजे से, सिंस 10 o'clock सुबह से, सिंस मॉर्निंग बचपन से, सिंस चाइल्डहुड जो टाइम फिक्स हो वहां पर हम यूज करेंगे सिंस का. और पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स ही ना हो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर का. जैसे फॉर 5 years 5 सालों से, फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों से, फॉर आवर घंटों से, 10 साल से, फॉर 10 years 50 साल से, फॉर 50 years. तो द वे यू कैन यूज. चलिए कुछ सेंटेंस की मदद से हमको बनाते हैं और इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं. पहले आपको लिखना है पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट. जैसे मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हैज सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव का यूज करते हैं, सेम वही यहाँ पर भी है. सब्जेक्ट लिखना है, सिंगुलर के साथ आपको हैज बीन का और प्लूरल के साथ आपको हैव बीन का यूज करना है. फिर वर्ब में आपको आईएनजी यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग. जैसे सेंटेंस यहाँ लिखा है, आप सोमवार से स्कूल जा रहे, आप स्कूल सोमवार से जा रहे हैं, आप सोमवार से स्कूल जा रहे हैं. तो आप कॉल यू, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? यू. यू के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो है हैव बीन. तो यू हैव बीन. वर्ब क्या है आपका? जाना, गोइंग. यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल. यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सोमवार से. सिंस मंडे फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस. मंडे की जगह अगर संडे होता, ट्यूसडे होता या कोई और भी दिन होता तो आप सिंस का ही यूज करते. ओके. नेक्स्ट है, मैं 2006 से पढ़ा रही हूं. तो मैं, सब्जेक्ट आपका क्या है? आई. पहले आप आई लिखिए सब्जेक्ट. आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव बीन. आई हैव बीन. आई हैव बीन. फिर क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी. वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच, और टीच में आप लगाइए आईएनजी. आई हैव बीन टीचिंग. कब से पढ़ा रही हूं मैं? 2006 से. तो यहां पर आप लिखेंगे सिंस 2006. ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पापा 10 बजे से न्यूज देख रहे हैं. तो मेरे पापा, माई फादर. सब्जेक्ट आपके क्या हो गए? माई फादर. सब्जेक्ट के बाद आप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आप हैज बीन का यूज करिए. हैज बीन. माई फादर हैज बीन न्यूज देख रहे हैं. वॉचिंग, वॉच में लगाइए आईएनजी. माई फादर हैज बीन वॉचिंग न्यूज. कब से देख रहे हैं? 10 बजे से. तो 10 o'clock. My father has been watching news since 10 o'clock. Okay dear. The next है आपका, आप 5 साल से कौशाम्बी में रह रहे हो. तो आप कौन?
यू सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव बीन, यू हैव बीन। वर्ब क्या है, रहना, रहने को हम बोलेंगे लीव, यू हैव बीन और लीव में लगाएंगे आईएनजी, यू हैव बीन लिविंग इन कौशाम्बी, कौशाम्बी कब से रह रहे हैं, 5 सालों से। तो ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, फॉर 5 years, फॉर 5 years। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है, यू हैव बीन लिविंग इन कौशाम्बी फॉर 5 years। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेरी दोस्त घंटों से मेरा इंतजार कर रही है। तो मेरी दोस्त माई फ्रेंड, सब्जेक्ट है आपका माई फ्रेंड, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन का यूज करिए, हैज बीन, माई फ्रेंड हैज बीन क्या कर रही है, इंतजार, वर्ब क्या है आपकी इंतजार करना, तो वेट और वेट में लगाइए आईएनजी, माई फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर, घंटों से इंतजार कर रही है, फॉर आवर्स। ओके, तो द वे यू कैन यूज मेक द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, आप मैंने इतने ही बताए हैं, थोड़े से सेंटेंस बताए, आप कई सेंटेंस बना सकते हैं इनकी वजह से। सो गाइज आई एम गोइंग टू टीच यू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो नेगेटिव का यूज कहाँ, जब नॉट आ जाए, जब हिंदी में नहीं आ जाए, और इंटरोगेटिव क्या, क्यों, किस लिए, जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाए। तो सी देखते हैं, नेगेटिव में जो रूल होता है, जो फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट हैज, हैव, देन नॉट, हैज हैव के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। सी फर्स्ट एग्जांपल है आपका, मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रही हूं। तो मैं सब्जेक्ट क्या है आपका आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव, आई हैव के बाद देखिए क्या लगाना है, नॉट, आई हैव नॉट, नॉट के बाद क्या यूज करना है आपको, बीन, बीन के बाद वर्ब, और वर्ब क्या है, इंतजार करना, आई हैव बीन, और इंतजार करना, वेट, और वेट में लगाएंगे आईएनजी, आई हैव नॉट बीन वेटिंग, आपका आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आप 2009 से जॉब नहीं कर रहे हो। तो आप सब्जेक्ट आपका क्या है, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव, यू हैव के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद आप क्या यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब क्या है आपका जॉब करना, तो डूइंग, डू मीन्स करना, डूइंग जॉब। फिर आपका आ रहा है सिंस फॉर, कहां से, 2009 से, तो आप क्या यूज करेंगे यहां पर, सिंस 2009, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, रिया सुबह से नहीं खेल रही है। तो रिया सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, रिया सब्जेक्ट रिया हो गया, फिर आपको क्या यूज करना है, हैज के बाद नॉट, रिया हैज नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग, देन आपका टाइम पूछा जा रहा है, सुबह से नहीं खेल रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ, रिया हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके डियर, अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बताया है, जब क्या, क्यों, किस लिए पहले आ जाए,
तो इनकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, और आप के साथ हम मतलब यू, और यू के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैव। तो यहां पर क्या आएगा, पहले हैव, और हिंदी में सेंटेंस क्या है, क्या आप 1947 से इंडिया में रह रहे हो। तो क्या पहले है, पहले हम हैव लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, हैव यू, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर आपको लिखनी है वर्ब, और वर्ब क्या है, रहना, लिविंग, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिया में, इन इंडिया, फिर लगाना है सिंस या फॉर। तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस 1947। पूरा सेंटेंस आपका क्या हुआ, हैव यू बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 1947। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, आप कब से इंडिया में रह रहे हो। अब ये कब से मतलब क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो इसको हम उठाकर पहले लिख देंगे और इसकी मीनिंग के साथ लिखेंगे। तो कब से, हाउ लॉन्ग, इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट यू, हाउ लॉन्ग, सॉरी इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू, सब्जेक्ट लगाइए, फिर बीन इंडिया में, इन लिविंग इन इंडिया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन इंडिया। इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं किया है, इसलिए आप यहां पर टाइम मत लिखिए। अब देखिए, क्या रिया 2 घंटे से सो रही है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 घंटे से, और सब्जेक्ट आपका क्या है, रिया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्या पहले लगा है, तो आप इसकी पहले सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। तो आप पहले क्या लिखेंगे, हैज, हैज के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, रिया, हैज रिया, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, बीन, बीन लिखिए, बीन के बाद क्या है, वर्ब, और वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, और स्लीप में लगाइए आईएनजी, देन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं है, फिर लगाना है आपको सिंस या फॉर। तो 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो हैज रिया बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके डियर, आपका फुल सेंटेंस हुआ हैज रिया बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो द वे यू कैन मेक मैनी सेंटेंस, तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद बहुत सारी प्रैक्टिस करें, खूब सारे सेंटेंस बनाएं, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और हाँ, वीडियो को अगर पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।